मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई जानकारी नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों आज मैं बात करूँगा पॉमिस्ट्री पर कि कैसे आप किसी का हाथ देखकर, आप अपना हाथ भी देखकर, कैसे हम किसी का हाथ देखकर ये पता लगाएं कि ये उसका जो हाथ है वो कर्मशील हाथ है या वो भाग्यवादी हाथ है। कर्मशील मतलब कि ऐसा पुरुष मेहनत करके अपनी इच्छाओं को जी तोड़ मेहनत करके, कमर तोड़ जिसे हम कहते हैं, कमर तोड़ मेहनत करके अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है। भाग्यवादी वो हाथ होता है जो मेहनत तो करता है लेकिन उसे भाग्य से भी उम्मीद होती है कि भाग्य से भी उसे मिले, यानी कि वो मेहनत तो करे लेकिन वो भाग्य को, अपनी किस्मत को भी वो देखता है कि काश उसको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, भाग्य से ही उसे सब कुछ मिल जाता। इसी चीज को हम देखेंगे कि कैसे हम किसी के हाथ से इस चीज को देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये किसी का हाथ है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करना शुरू कर देंगे तब आप इसको अच्छी तरह से समझने लग जाएंगे और फिर आपको ये किसी भी चीज को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। आप तुरंत किसी का हाथ देखेंगे और आप इस चीज को समझ जाएंगे। करना क्या है, ये आपको अब हाथ लेना है किसी का भी जिसका आप देख रहे हैं। आपको उसको कहना है कि जितना जोर लगा के आप अपनी फिंगर्स को खोल सकते हो खोल दो। जितना जोर लगा के आप इसे खोल सकते हो खोल दो। जरूरत से ज्यादा जोर नहीं लगाना कि हाथ ही दर्द होने लग जाए। नॉर्मली जितने प्रेशर से आप इसे खोल सकते हो खोल लो। उसके बाद आपने इस चीज को जो है किसी कॉपी पर इसे ड्रॉ कर लेना है। अब आपने देखना क्या है, हमें यहां से जो हथेली का जोड़ है यहां से हमें एक काल्पनिक रेखा इस तरह से खींचनी है और यहां जहां ये जो लिटिल फिंगर है यहां से हमें काल्पनिक रेखा इस तरह से खींचनी है और हमें इसके बीच में लाइन ड्रॉ कर देनी है बिल्कुल स्ट्रेट। इसी तरह से ये जो हमारी जुपिटर की फिंगर होगी यहां से काल्पनिक रेखा खींचनी है। इसी तरह से यहां से ये थंब से हमें रेखा लेनी है और इसको यहां से यहां तक मिला देना है। हमें इसको नाप लेना है कि इसकी लंबाई कितनी है, चाहे सेंटीमीटर में ले चाहे आप इंचेस में ले, इट्स अप टू यू। और इसी तरह से हमें ये नाप लेना है कि इस रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए ये हमें शो करता है भाग्यवादी और ये शो करता है कर्मशील। देखिए मैंने अभी तो पिक्चर आपको ऐसी बनाई है जल्दबाजी में कि इसमें आपको ये लाइन बड़ी नजर आ रही होगी और ये लाइन छोटी नजर आ रही होगी, लेकिन कई बार किसी में ये लाइन बड़ी हो सकती है, ये लाइन छोटी हो सकती है। अब इसमें क्या है कि ये लाइन क्योंकि ये स्लेंटिंग जाएगी तो ये लाइन हो सकता है कि दिखने में छोटी हो लेकिन जब वो उसका नाप ले तो वो आपको बड़ी नजर आए। अब इसे समझिए आपने कैसे करना है कि अगर ये रेखा इस रेखा से बड़ी है, ये रेखा इस रेखा से अगर बड़ी है तो यानी कि आदमी भाग्यवादी है, उसका जो हाथ है वो भाग्यवादी है, यानी कि वो कर्म जो है कम करना चाहता है, भाग्य पर ज्यादा विश्वास करता है, हमेशा ऊपर की ओर देखता है कि भगवान उसकी इच्छा पूरी कर दे, लेकिन अपनी वो इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जी तोड़ या पूरे मन से या पूरे दिल से कर्म वो नहीं करता। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये रेखा अगर बड़ी हो जाती और ये रेखा छोटी रह जाती तो यानी कि आदमी अपनी इच्छाओं को लेकर जी तोड़ मेहनत करता है, भाग्य पर वो कम भरोसा करता है, अपनी मेहनत पर, अपने परिश्रम पर ज्यादा भरोसा करता है। ऐसे लोग कर्मशील व्यक्ति होते हैं। तो आप किसी का हाथ देखकर ये फटाफट आप पता लगा सकते हैं, लेकिन पहले आपको इस चीज को प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अब ये चीज तो देखनी है लेकिन इसके साथ एक नियम और है जो आपने पकड़कर रखना है। वो नियम है कि इस चीज को आपने तत्कालिक रूप से नहीं देखना। तत्कालिक मतलब अभी की पोजीशन से नहीं देखना। आप किसी का भी देख रहे हैं, दूसरे का देख रहे हैं, अपना हाथ देख रहे हैं, घर में किसी का देख रहे हैं, तो आपने ये चीज उसकी ओवरऑल में देखनी है। ओवरऑल मतलब कि वो पिछले 15 साल, पिछले 20 साल, यानी कि जब से उसने काम करना शुरू किया, पिछले 25 साल, पिछले 30 साल से उसके कर्मों की क्या पोजीशन रही है, उसने कितनी मेहनत किया, कितना भाग्य पर डिपेंड रहा है,
इस चीज को अगर आप पिछले 15-20 साल से नापेंगे, क्योंकि ये हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, तात्कालिक रूप की बात नहीं कर रहे। तात्कालिक आप कह सकते हैं यार अभी तो मैं काम कर रहा हूं, मैं भाग्य पे कहां भरोसा करता हूं, नहीं, हमें ये जो है पिछले ओवरऑल उसमें देखना है कि आप पिछले उसके 15 साल, 20 साल, 25 साल में उस व्यक्ति को आप देखें या आप अपना ही देखें। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना कर्म किया है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपने कितनी मेहनत की है और कितना भाग्य के भरोसे रहे हैं। चलिए मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना ना भूलिएगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम को और ट्विटर पर मौजूद हैं तो मेरे वहाँ भी अकाउंट को आप कृपया ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैं कई बार अलग अलग जानकारी प्रस्तुत करता रहता हूँ। चलिए मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय माता दी।